जमशेदपुर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। रामदास सोरेन के घर पहुंचे सीएम सोरेन। सीएम ने रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी की 81वीं जयंती, रांची के कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित। राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। सीपीआई की सम्मेलन को लेकर बैठक आयोजित। अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। सम्मेलन में आगामी योजनाओं की रूपरेखा हुई तय। हजारीबाग में 22-23 अगस्त को भादो महोत्सव, 2 दिवसीय महोत्सव का होगा आयोजन। रानी सती मंदिर में होगा आयोजन। और कोडरमा में प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। ग्रामीणों ने स्कूल निर्माण गुणवत्ता पर जताई चिंता। प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोनारी एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट से सीधे वो स्वर्गीय रामदास सोरेन के घोड़ा बांधा स्थित आवास पहुंचे, जहां सीएम हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही स्वर्गीय मंत्री के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दिया। और इस दौरान मौके पर कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 81वीं जयंती झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश विधायक सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया। सूचना क्रांति के जनक, पंचायती राज को संवैधानिक संस्था दिलाने वाले इतने कम उम्र में प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल बहुत ही उल्लेखनीय रहा। देश के विकास में युवाओं को जोड़ने में आज हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जयंती समारोह है। सूचना क्रांति के जनक, पंचायती राज को संवैधानिक संस्था दिलाने वाले इतने कम उम्र में प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल बहुत ही उल्लेखनीय रहा। देश के विकास में, युवाओं को जोड़ने में, मताधिकार को जो युवाओं को मिला 18 वर्ष का, वह माननीय राजीव गांधी की ही देन है। पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला, सूचना की क्रांति, कंप्यूटर युग, आज 1 सेकंड में आप यहां से देश विदेश में कहीं भी आप बात कर सकते हैं। ये सारा देन हमारे राजीव गांधी का है। उनका कार्यकाल बहुत ही उल्लेखनीय रहा और ऐसे समय पर जब लो महिला श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद इतने कम उम्र में उनको यह प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को संभालना पड़ा। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई, जिसमें सेवा दल के तमाम लोगों ने राजीव गांधी के विचारों और उनके मार्गदर्शन को याद करते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन सिंह ने कहा कि राजीव जयंती पर सभी सेवा दल के नेता जुड़कर उनको नमन करने का काम किया। राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पर पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सेवा दल का योद्धा पौधा लगाओ कार्यक्रम चलाया गया। पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में सभी सेवा दलों ने एक एक पौधा लगाया, जिससे एक उनके जो पूर्वजों का जो सपना था, हरित क्रांति देश को पॉल्यूशन से मुक्त करना, उसके साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम चलाया है। राजीव गांधी जी की जयंती पे सभी सेवा दल के तरफ से हम लोग यहाँ पे जुटे हैं और राजीव गांधी
जो 21वीं सदी के निर्माता थे। भारत को 21वीं सदी में उन्होंने ले आया था, 20वीं सदी में ही वो 21वीं सदी में भारत को ले आए थे। और राजीव गांधी जी का ही आज देन है कि हम लोग सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इन सब चीजों के क्षेत्र में आगे बढ़ सके हैं। और राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पे पूरे भारत में हमारे माननीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी के निर्देश पे सेवा दल का योद्धा लगाए गए एक पौधा कार्यक्रम चलाया गया है। पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में सभी सेवा दलियों ने एक एक पौधा लगाया है। नाम तुम्हारा राजू, तुम्हारा नाम अमर रहेगा, नाम तुम्हारा अमर रहेगा, नाम राजीव गांधी तेरा नाम अमर रहेगा नाम। तुम जो गए तो अपनों ने क्या गैर भी नैन बहाए, तुम जो गए तो अपनों ने क्या गैर भी नैन बहाए। सेवा दल के हम सैनिक हैं, करते तुझे सलाम, अमर रहेगा नाम तुम्हारा राजीव गांधी। झारखंड प्रदेश की कार्यालय में आगामी रांची जिला के 24वें सम्मेलन का आयोजन को लेकर बैठक की गई, जिसमें सीपीआई नेता अजय सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोग शामिल हुए। मौके पर सीपीआई नेता अजय सिंह ने कहा कि ये बैठक हर 3 साल में की जाती है। बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले 3 साल में क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया और आने वाले 3 साल में क्या कुछ बेहतर करना है, इसकी रूपरेखा को देखते हुए इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश के कार्यालय में आगामी रांची जिले के 24वें सम्मेलन का यह आयोजन किया गया। बैठक ली गई जिसमें सीपीआई नेता अजय सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोग शामिल हुए। तो आपको बता दें कि सबको दिशा निर्देश यहां पे दिए गए, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया और क्या आगे करना है, इन सभी चीजों को लेके बातचीत हुई। चौबीसवां जिला सम्मेलन होने जा रहा है। ये हमारी सांगठनिक प्रक्रिया के तहत में होता है। हर 3 साल पे विधिवत हमारे अंचल शाखा और सम्मेलन होता है। उसके बाद जिला सम्मेलन के बाद हम राज्य सम्मेलन करते हैं। तो हमारे संगठन का जो पुनर्गठन होता है, संगठन का जो वैचारिक लड़ाई, आगे के आंदोलन क्या करना है, उस पर हम तैयारी को लेकर बैठक करते हैं। और ये संगठन जो है आगे का नेतृत्व जो अगले 3 साल होगा, वो नेतृत्व की क्या भूमिका होगी, कैसे हमारा झारखंड के जन जंगल जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन होगा, इन सब बातों को लेकर हम इस पर चर्चा करते हैं। और श्री रानी सती मंदिर हजारीबाग में इस वर्ष भी भादो महोत्सव बड़े ही भव्य और हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में आयोजित किया जाएगा। बताया गया है कि 2 दिवसीय ये महोत्सव 22 से 23 अगस्त को भजन कीर्तन और दादी जी के अलौकिक श्रृंगार के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में अध्यक्ष फतेहचंद मुनका ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त के दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे मंगल पाठ के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी श्री रानी सती मंदिर हजारीबाग में इस वर्ष भी भादो महोत्सव बड़े ही भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो 22 से 23 अगस्त को भजन कीर्तन और दादी जी के अलौकिक श्रृंगार के साथ ये महोत्सव मनाया जाएगा। तो शुक्रवार को सुबह 9 बजे मंगल पाठ के साथ इस महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। तो 2 दिवसीय ये महोत्सव है 22 और 23 अगस्त को। तो एक अलग ही माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है। के अंदर में 2 दिन का हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ ये प्रोग्राम बनाते हैं। 22 तारीख और 23 तारीख को ये अगस्त महीने में पड़ रहा है। 22 और 23 तारीख को, तो 23 तारीख को नवमी है हमारी का और 22 तारीख को मंगल पाठ होगा, जिसमें सभी महिलाएं मंगल पाठ करती हैं
करीब 200 महिलाओं के आसपास आते हैं, मंगल पाठ किया जाता है और खूब दादी जी को श्रृंगार वगैरह करके शोभा माने खूब सजा वजा कर सारा कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत से लोग आते भी हैं और फिर इसके बाद आरती होती है और आरती के बाद में प्रसाद का वितरण होता है और 23 तारीख और फिर संध्या 7 बजे से दादी जी का माने कीर्तन है। कोडरमा जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिरजामू में प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल कैंपस में निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, जिससे कि छात्रों को सहूलियत हो। वहीं प्रबंधन समिति अध्यक्ष इस्लाम अंसारी ने कहा कि जिला प्रशासन से मांग किया जाएगा कि इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। तो कोडरमा जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिरजामू में प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिससे कि बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके। स्कूल कैंपस में निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, इसी को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। छात्रों को तमाम सहूलियत मिले। वहीं प्रबंधन समिति अध्यक्ष इस्लाम अंसारी का ये कहना है कि जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि मामले में संज्ञान लेकर सारी व्यवस्था की जाए, जिससे किसी भी तरीके की परेशानी बच्चों को ना हो। स्कूल कैंपस में निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, इसी को लेके ये प्रमुख बैठक की गई कोडरमा जिला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिरजामू में। सर, यहाँ पे ग्रामीण और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य चाहते हैं कि काम सही से हो और जब यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए छत ढाला गया तो लास्ट टाइम में उसका गिट्टी घट गया तो सिर्फ बालू से ही डालने लगा 3 बजे के बाद। तो उसमें सभी को दिक्कत हुई और काम को बंद करा दिया गया। और जब आज बैठक बुलाया गया प्रबंधन समिति का तो सभी का सहमति हुआ कि किचन का मरम्मती करने से नहीं चलेगा, ये तो पूरा जर्जर अवस्था में है, इसको नए सिरे से ही बनाने का इन लोग मांग किए हमसे। और छत में चढ़ने के लिए जो सीढ़ी है वो भी थोड़ा सा जर्जर हो गया है। कुछ मरम्मती कार्य चल रहा था। हाँ, विद्यालय में चल रहा था, तो ना हमारे हेड मास्टर अजय कुमार मेहता जी को पता है और ना मुझे पता किसी तरह से चला। तो सुबह जब हुए तो कॉल किए सर कि यहाँ छत का ढलाई होगा। हमने आए उससे वार्ता किए तो बोले कि 1 से 1.5 इंची का ढलाई होगा, क्योंकि छत जो है सो देख सकते हैं क्या जर्जर स्थिति में है और पानी नीचे से रिस रहा है। तो हमने बोले कि ऐसा क्या है, एस्टीमेट है, हमको दिखलाए। कोई भी तरह से हमको दिखलाया नहीं गया। उसके बाद में फिर उसी तरह से कार्य जैसे तैसे अनियमितता बढ़ती जा रही है। क्या और वो ढलैया जो है सो किसी तरह से बढ़िया उस स्थिति में चलने लायक नहीं है। जिस हिसाब से ढलाई हुआ है, क्या हुआ है उसमें छत जो है सो रेसा हुआ, छत पूरा मतलब खराब हो चुका है। और दूसरी बात है कि ये किचन का मरम्मत भी आया हुआ था और कुछ मिस्त्री लोग आए हुए थे, तो हम उनसे बात किए कि कौन आपको भेजा है। तो बात कराए ठेकेदार से, तो बोले कि भाई इसका ये किचन हमारे किसी भी चलने की स्थिति में नहीं है। और हमने किचन पूरा पिलर जर्जर हो चुका है। और उन्हें जब एक बार खाना बना तो उसमें क्या हुआ कि खाने में जो है सो ऊपर से प्लास्टर झड़ करके नीचे खाना में गिर गया। स्थिति देखते होंगे, सीलिंग सीढ़ी वाला पूरा छड़ दिखाई दे रहा है। उस स्थिति में तो रिपेयरिंग काम शुरू होने वाला है। कोई आया था, मतलब अपना मनमानी से काम करता है, तो इस तरह से नहीं चलेगा सर। ढलैया वगैरह भी सुने छत का हुआ। ढलैया देखने वाला चीज है, जाके ऊपर चढ़ के देखिए कैसे कि इस तरह मतलब सही से स्लोपिंग में अच्छा से मसाला भी नहीं दिया है कोई, ना तो उसका फिनिशिंग अच्छा से किया है। तो फिर जो काम जिस तरह से किया है फिर उसी तरह से पानी रिसेगा वो। और किचन का रिपेयरिंग कर देने चलेगा? नहीं, किचन का भी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा ठीक से सर, क्योंकि ये जो इसका पिलर है चारों पट्टी के साइड के जो पिलर है वो भी तो पूरा बर्दाश्त हो गया, मतलब चलने लायक नहीं हो गया है। ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में सरकार से यही है कि नया किचन का व्यवस्था करना चाहिए। वेदांत इलेक्ट्रो स्टील में गेट को जाम करने पहुंचे झारखंड शोषण मुक्ति गुलगुला मंच के लोगों ने
सियालजोरी थाना प्रभारी मनीष कुमार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान मनीष कुमार के सर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस हिंसक झड़प में चास मुफस्सिल थाना प्रभारी के साथ 9 पुलिस पदाधिकारी और जवान भी घायल हुए। घटना चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जमशेदपुर प्रखंड के केरुआ डूंगरी पंचायत में सड़कों की हालत बेहद जर्जर और दयनीय स्थिति में है। इन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि केरुआ डूंगरी पंचायत और आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीण इस सड़क पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन खराब सड़क के कारण लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो जहाँ रोड खड़े हैं ये केरुआ डूंगरी पंचायत का ये कुदादा से छोटा तलसा रोड है। ये काफी दिन से खराब है और इसके लिए हम लोग ग्रामीण की तरफ से, हम पंचायत के ओर से हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन विभाग के परवया से अभी तक हो नहीं पाया है। पिछले दिनों हम जब गए थे विभाग में तो टेंडर हुआ है, ये जानकारी मिला, बट टेंडर होने के बाद भी अभी एग्रीमेंट में इतना देरी हो रहा है। तो इस प्रकार से और बहुत सा रोड है जो टेंडर भी हो चुका है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, कोई चीज का टेंडर अभी तक नहीं हुआ है। तो बहुत सा रोड है जो हमारे पंचायत में, इसके लिए लगातार आला अधिकारी के साथ, विभाग के साथ और हमारे ऊपर के जो प्रतिनिधि है उनसे भी हमारे संपर्क हमेशा संवाद है, प्रयासरत है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, जिससे यहाँ के आने जाने वाले लोगों को, स्कूल बच्चों को और जो अस्पताल जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। कुदादा से तलसा, छोटा तलसा आने जाने में हम लोग को दिक्कत हो रही है और इतना बड़ा बड़ा पत्थर निकला हुआ है, तो सबसे पब्लिक सब बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। हम लोग का यही सब कोशिश करे कि हम लोग को अच्छा से बनाने के लिए। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? सब बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को, बड़ा बड़ा पत्थर निकला हुआ है, देख लीजिएगा रोड आने जाने में। और हम लोग का जो रोड इधर इतना खराब है, कुदादा से छोटा तलसा तक आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रहे हैं और स्कूल बच्चे लोग भी आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है, वो लोग भी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पत्थर निकला हुआ है, बहुत ही परेशानी में है। जल्दी से जल्दी ये रोड को हम लोग को बना दीजिए। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिरवाबाड़ी पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत घोगी संधाली टोला में एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साहिबगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से विनोद सिंह को एक अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। तो साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जहां पे एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोगी संथाली टोला में एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम गठित की गई और गठित की गई टीम ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। तो अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है एक व्यक्ति। तो गुप्त सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 26/2025 के अभियुक्त राजा यादव उर्फ राजकुमार यादव शिवजी यादव के घर के पास बैठा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। ये राजा यादव नामक जो अभियुक्त है वो फरार चल रहा था
26/2025 में वो पवन यादव और उनकी बच्ची को उनके घर में ही गोली मारकर जख्मी करने का आरोप था। इस संबंध में कांड दर्ज की गई थी। उसी केस के अभियुक्त को छापामारी हेतु सूचना प्राप्त कर अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, अपना बचाव के लिए भी अपना रखता है लोग हथियार, वो उसी कारण से वो रखा था। लोगों के द्वारा देखा गया था। पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई, उनके आधार पर ये कार्रवाई की गई। सेक्टर 4 थाना पुलिस ने बोकारो स्टील में कार्यरत उप प्रबंधक और उसकी मां को हीरा जड़ित सोने की अंगूठी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बोकारो के सेक्टर 4 थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता के द्वारा बताई। उन्होंने कहा कि आरोपी राजकरण सिंह और उसकी मां नवप्रीत कौर ने 18 अगस्त की शाम सेक्टर 4 स्थित मियाबाई तनिष्क में अंगूठी खरीदने आए थे। इस दौरान अपने हाथ में पहने एक अंगूठी को दुकान में डिब्बे में रखकर हीरा जड़ी सोने की अंगूठी लेकर भाग गए। स्टोर मैनेजर ने जब सीसीटीवी देखा तो अंगूठी चोरी करने की घटना सामने आई। तो आपको बता दें कि ये घटना बोकारो की है, जहां पे हीरे की अंगूठी चोरी का मामला सामने आया। सेक्टर 4 थाना पुलिस ने बोकारो स्टील में कार्यरत उप प्रबंधक और उसकी मां को हीरा जड़ित सोने की अंगूठी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो ये लोग तनिष्क में गए थे, वहां पे इन्होंने अंगूठी देखी। महिला ने अपनी पहनी हुई अंगूठी उतार के रखी और हीरे से जड़ित अंगूठी पहन के वहां से भाग गए। द्वारा जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल थे, उन लोगों के द्वारा एक घटना कारित किया गया था वहां कि रात में एज ए परचेजर वहां पे गई मियाबाई तनिष्क शोरूम में। वहां पे जा करके अपना अंगूठी रख करके चोरी के नियत से एक दूसरा महंगा डायमंड रिंग, सोने के अंगूठी में डायमंड लगा हुआ एक महंगा रिंग उनके द्वारा मतलब छुप छुपा करके उसे पहन करके और उसे तुरंत किसी बहाने से अपना स्टोर के बाहर निकल गए वो लोग। जिसको फिर बाद में ये जब नॉलेज में आया वो लोग नहीं लौटे वापस, तो फिर जो स्टोर मैनेजर था उनको पता चला कि ये इस प्रकार का रिंग चोरी हुआ है। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया तुरंत ये सेक्टर 4 थाना में और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता किया गया और बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ही उस जो चोरी किया गया था वो एक महंगा रिंग को उसको प्राप्त किया गया उनके द्वारा। और जो 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार इसमें हुए हैं, एक महिला उनका नाम नवप्रीत कौर है, उम्र लगभग 50 वर्ष, दूसरे राजकरण सिंह है, उम्र 34 वर्ष है। उन लोगों को हिरासत में लेकर आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। समस्तीपुर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के रमैया गांव में देखने को मिला, जहां मंगलवार की देर शाम लगभग 20 बदमाशों ने यूथ आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष और उजियारपुर लोकसभा के प्रत्याशी रहे अमरेश राय के घर पर हमला किया। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और स्कॉर्पियो वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तो समस्तीपुर में अपराधियों का मनोबल किस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसका ताजा उदाहरण समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है। रमैया गांव में ये देखने को मिला कि 20 बदमाशों ने यूथ आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष और उजियारपुर लोकसभा के प्रत्याशी रहे अमरेश राय के घर पर हमला बोल दिया। तो इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और स्कॉर्पियो वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। तो 20 बदमाश इस तरह से सड़क पे घूमते हुए दिखे बिना खौफ के। उजियारपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी के घर पे आके लगभग 20-25 अपराधी, जिसमें गांव के भी लगभग 10-12 गो अपराधी था, जो कई बार जेल जा चुका है। हमको हत्या करने के लिए घर पे आके गोली चलाया और हमारे गाड़ी जो स्कॉर्पियो हम चढ़ते हैं उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। और गांव के जो 8-10 आदमी हैं तेज नयन राय,
उसका लड़का मनीष राय, फिर मनीष राय, राजदेव राय के लड़का रजनीश राय, ये सब 302 के भी मुजरिम है। रवि राय, कवि राय, अनिल राय, संजीव राय और लगभग 8-10 अपराधी और थे हमको हत्या करने के लिए आया था और इसे 1 साल पहले भी हत्या करने के लिए आया था। तो गांव के लोग पकड़ के और उसको जेल भेजे, 2 पिस्टल लेकर आया था। हमको कभी भी हत्या ये लोग कर सकता है। आज आप पूरा गाड़ी फोड़ दिया है और राजनीतिक साजिश के तहत हमको चाहता है। इसमें बड़े बड़े जो नेता है, यहाँ के जो दारू माफिया है मोहद्दीनगर क्षेत्र के, ये हैं पूर्व विधायक, ये सब मिलके मेरे हत्या करवाना चाह रहे हैं। बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।